चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 75 जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2013 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? 12 ओम रेजिस्टेंस इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड देन कनेक्टेड इन ट्रायंगुलर फॉर्म। यानी कि 12 ओम का एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, जिसको 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। अब तीनों इक्वल पार्ट्स को कट करा है तो तीनों का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 4 ओम हो जाएगा। 12 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा? 4 ओम के 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे। यानी कि R1 की वैल्यू भी 4 ओम, R2 की वैल्यू भी 4 ओम और R3 की वैल्यू भी 4 ओम। इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस बन जाएंगे। अब तीनों रेजिस्टेंसों को जो है वो हमारे को किस फॉर्म में जोड़ना है? ट्रायंगुलर फॉर्म में जोड़ना है। इस तरीके से ये हो जाएगा इसमें क्या? सेल या बैटरी। ठीक है, ये स्विच और इस तरीके से। अब हमारे को इसमें क्या करना है? ये R1 मान लेते हैं, ये R2 और ये R3, तीनों की वैल्यू 4 ओम है। तो अब इसमें हमारे को टोटल इक्विवेलेंट डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल। किसी भी दो एनी साइड मतलब दोनों साइडों के बीच में से हमारे को क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब साफ साफ यहाँ पे देखो, आप ये चीज नोटिस करो कि R1 और R2 जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं? सीरीज में। तो लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इज R डैश। ठीक है, R1 और R2 का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम क्या मान रहे हैं? R डैश मान रहे हैं। तो R डैश को हम कैसे निकाल सकते हैं? R1 प्लस R2, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 8 ओम आ जाएगा। अब ये जो R डैश आया है ये और R3, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हो आप? लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R डैश एंड R3 इज R। अब दोनों R डैश को और R3 को पैरेलल में जोड़ना है। 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R डैश प्लस 1/R3, दैट इज 1/8 प्लस में 1/4। 8 और 4 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। 8 8 डिवाइड बाई 8 1, 4 डिवाइड बाई 8 2, 1/R इज इक्वल टू 3/8 और दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो R हो जाएगा हमारा क्या? 8/3 ओम। तो इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8/3 ओम। इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो